नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड का मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ से रिलेटेड क्लास 10th के मैथ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको आप किस तरह से बनाइएगा और उसके लिए क्या क्या आपको यूज़फुल फॉर्मूले, क्या क्या पॉइंट जो है आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि दोस्तों एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो पॉइंट होते हैं, जो थ्योरी हमको पढ़ना रहता है, जो फॉर्मूला हमको लर्न करना पड़ता है जिससे क्वेश्चन जो हैं बनते हैं, वो सारे चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बिहार ओपन बोर्ड के वैसे स्टूडेंट जो जून जुलाई सेशन के हर उनका एग्ज़ाम 3 अक्टूबर से है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैथ में मैं आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कि आप इस पॉइंट से आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैथ कुछ है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, मैथ का सारा जो क्वेश्चन है सर प्रॉब्लम है इस पॉइंट के बाद आप लोग, इस पॉइंट के जानने के बाद आप लोग, और इस पॉइंट्स को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको मैथ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे स्टूडेंट जो मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये बिहार ओपन बोर्ड की 10th क्लास की मैथ की बुक है, माध्यमिक स्तर लिखा हुआ देख सकते हैं, 10th क्लास की बुक है। आज मैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा मैथ का जो है सिलेबस है, हमको मैथ में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और नीचे में जो है दोस्तों मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों ये 10 पन्ने का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको जो पढ़ लीजिएगा दोस्तों तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग उसको आसानी से बना लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो 100% गारंटी आपके इसी शॉर्ट नोट से दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट नोट एक तरह से कह लीजिए, ये चीज़ें शॉर्ट नोट में आती हैं। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार ओपन बोर्ड का मैथ का 10th क्लास 10th का मैथ का शॉर्ट नोट बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, तो वीडियो की शुरुआत करते देख लिया। चलिए दोस्तों अब नीचे आते हैं तो हमको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। संख्या पद्धति, नियमांक ज्यामिति, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, ये फिर ये त्रिभुज, ये सब पढ़ने हैं, समतल, ये इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, इसमें से बहुत शॉर्ट नोट का मतलब क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें, मैं फालतू की चीज़ें नहीं, आप लोगों को क्या है शॉर्ट नोट, जिससे कि आप लोग एग्जाम में कम समय में ज़्यादा तैयारी कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और मेरे साथ जो है शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों फ्रंट में, ये हमारा ये समीकरण का है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का। इसमें आप लोगों को एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो देखिए एग्जाम में क्या है कि ये हमारा 2 इक्वेशन दे दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा, 2 इक्वेशन दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये इतना, ये फिर ये दे दिया जाएगा, ये क्या है, मतलब ऐसा जब लिखा रहेगा तो हम अद्वितीय हल बोलेंगे। ठीक है, और फिर ये, और नीचे में आप ये देख सकते हैं अगर हमारा ये ऐसा दिया रहेगा तो हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ये पॉइंट लिखा रहेगा, मतलब कि तो हमारा अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा रहेगा तो कोई हल नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह से रहेगा। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हैं और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, नीचे में आप देख सकते हैं ये द्विघात समीकरण का है। ठीक है, द्विघात समीकरण में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आप इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ देखिए इस तरह से इक्वेशन दे दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा जो है ये इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण का इक्वेशन है और इसका अल्फा बीटा ये मूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हैं मूल का जो, मूल निकालने का जो फॉर्मूला का ये होता है हमारा, ये देखिए मूल निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारा ये होता है, आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो क्या है विवेचक, डी बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, मूल वास्तविक मूल हल होंगे। ठीक है दोस्तों, समीकरण के 2 मूल होंगे, सॉरी 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, सही बात है। ठीक है, चलिए, और वहीं पे 2 बराबर मूल होने के लिए दोस्तों क्या है,
डिस्क्रिमिनेंट को जो है डी को जो है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर होना चाहिए, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होने के लिए हमारा ये प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी याद कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है आपको पीडीएफ का लिंक जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले समझना पड़ेगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड नहीं कर लीजिएगा, सबसे पहले आप समझिए। यहाँ पे देखिए आपको क्या चीज़ इसमें याद करना है, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, देखिए ये है हमारा क्या समांतर श्रेणी का है, और ये एपी का हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो ये इसको आपको ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको ये कुछ उदाहरण है तो आपको पता है ये सीरीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे डी क्या होगा, डी मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब दो पद में से घटाते हैं और जो डिफरेंस आता है वही हमारा डी होता है सार्वंतर। ठीक है, और ए हमारा क्या होगा, यहाँ पे ए जो देख सकते हैं आप, फॉर्मूला का ए हो गया हमारा पहला पद, एन जो हो गया जो पद हमसे पूछा जा रहा है वो पद। ठीक है, तो ये इस एपी का हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। अगर देखिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैंने जब आज मैथ का क्वेश्चन आप लोगों को बताया था तो आपसे पूछा जा रहा था दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था एक कोऑर्डिनेट में से दूसरे को घटा लेते हैं, इधर से इसे घटा लिए और इसको स्क्वायर प्लस ये जोड़ के रूट अंडर कर देते हैं, कोई दिक्कत। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। ये इस तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से 1/2 आधार गुने शीर्षलंब। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने उनके बीच की दूरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी में, देखिए प्रोबेबिलिटी में आपसे क्या, देखिए प्रोबेबिलिटी किसी भी प्रोबेबिलिटी का ये जो होता है दोस्तों कंडीशन होता है। ठीक है, क्या कंडीशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसी भी मतलब मैक्सिमम जो होता है क्या होता है दोस्तों, क्या एक होता है। किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है वो मैक्सिमम एक होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं निश्चित घटना की एक होती है, तो मैक्सिमम एक होती है और मिनिमम 0 होती है। आज जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव सोल्व करें तो उसमें जो है क्या है प्रोबेबिलिटी, मतलब मिनिमम आ रहा था कितना, तो 0, हमारा मैक्सिमम यहाँ पे 1 है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। असंभव घटना की प्रायिकता यहाँ पे 0 है, मतलब जो असंभव है उसका जो है प्रोबेबिलिटी हमारा हमेशा 0 होता है। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू आप लोग समझ गए 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी देख सकते हैं, किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम मान, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारा 0। अब ये कंडीशन याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूरक है, इस तरह से हमारे ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये जो हो गया ट्रिगो का हो गया, आपको इसको याद रखना है। ये जो है ये ग्राफ हो गया, एंगल का ग्राफ हो गया, और ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, साइन देखिए यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90। तो साइन 0 का वैल्यू हमारा, साइन 0 पे हमारा वैल्यू 0 आ रहा है, साइन 30 पे 1/2। ठीक है, और इसी तरह हमारा नीचे आइए, साइन 45 पे हमारा 1/√2, साइन 60 पे √3/2 और साइन 90 पे 1। ठीक है, आप इसको याद रखिए। ये 0 से लेके 90 तक का जो है एंगल पर कोस 0, कोस 30, कोस 40, कोस 60, 90, इस तरह से आप ये ग्राफ याद रख सकते हैं। इस ग्राफ से आप लोगों को क्वेश्चन बनेंगे ट्रिगो के, बगैर इस ग्राफ का आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे साइन ए मतलब साइन ए एंगल है, मतलब साइन थीटा इसको बोलते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, मतलब कि दोस्तों क्या, ये p हो गया परपेंडिकुलर, लंब बट्टा क्या हो गया, ये h हो गया कर्ण, ये आधार बट्टा कर्ण कोस से बराबर। ठीक है, ये आप याद रखिए। और टेन थीटा बराबर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो क्या होता है, p/b, मतलब परपेंडिकुलर बट्टा बेस होता है, मतलब लंब बट्टा आधार। कोई दिक्कत। अब इसी तरह नीचे में भी आइए, नीचे में देख सकते हैं कुछ और पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं हमारे। अब देखिए कोसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट, टेन थीटा बराबर क्या होता है, या टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटा कोस है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। और ये एक फॉर्मूला है 6 का, आप ये भी साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस है। ठीक है, वही टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जब आज मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था ये फॉर्मूले भी, तो मैंने वो सारे बच्चे ने कहा कि मुझे जो है सर ये सब मतलब पता नहीं है, मतलब तो मैंने जो है आप सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको जो शॉर्ट नोट होते हैं
जो शॉर्ट पॉइंट होते हैं, जो वही चीज़ है ये सब, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको याद रखिएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन जो है छूटेंगे नहीं, आपको सारे क्वेश्चन। अब ये देखिए फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये यहाँ पे कुछ भी है दोस्तों, एंगल को डिनोट कर रहा है, मतलब यहाँ पे थीटा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, इसी से हमारा अब दूसरा फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो ये याद, अब ये 3 फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ये कुछ नहीं है, ये एंगल आपको बस ये सारे याद रखने हैं। चलिए अब और आ जाइए नीचे, ये सब याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नीचे आ जाइए। अब ये हमारा देखिए दोस्तों, सांख्यिकी में आपको माध्यिका का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये माध्यिका का फॉर्मूला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एम माध्यिका है, एल जो है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, ठीक है। अभी आप ये याद रखिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिख दिया रहेगा और बोलेगा कि एल क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। चलिए ये तो आप समझ गए। अब हमारा नीचे ये हमारा ये बहुलक है, ये देखिए बहुलक एम नोट इज इक्वल टू बहुलक, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और आपसे पूछा भी जाएगा, कुछ दे दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे नीचे में देखिए ये आपको दे दिया रहेगा, इस तरह से सारणी आपको दे दिया रहेगा और आपको पूछा जाएगा बहुलक निकालिए। तो ये जब तक फॉर्मूला जो है आपको याद नहीं रहेगा, ये फॉर्मूला, तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इसी तरह नीचे आ जाइए, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो 3 देख रहे हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। तो क्या है देखिए दोस्तों, यहाँ पे माध्य माइनस बहुलक, यहाँ पे देख सकते हैं माध्य माइनस बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। तो ये फॉर्मूला आप उतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ये फॉर्मूला याद रखिए। माध्य ये क्या है, एम नोट क्या हो गया, बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने ये हो गया माध्य, ठीक है। यहाँ पे एम नोट इज इक्वल टू एम नोट जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नीचे आप इधर है, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बहुलक को एम नोट बोलते हैं और ये माध्यिका को एम से डिनोट करते हैं और माध्य को ए से डिनोट करते हैं। ये आप चीज़ें पढ़ लीजिएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको PDF फाइल दे दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ पे समझना जरूरी है। अब आइए, अब देखिए त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप आपको पता होगा, परिमाप क्या होता है, जितना भी भुजा होता है सबका योगफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारा त्रिभुज है कोई। अब देखिए अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 3/√3/4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हीरोन का सूत्र आप लोग पता होगा दोस्तों, हीरोन का सूत्र का आपको याद रखना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल या हीरोन का सूत्र इस तरह से होता है, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और जहाँ पे s जो हो जाता है क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ये अर्ध परिमिति है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। अब नीचे आ जाइए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप ये याद रखें बिल्कुल, ठीक है। अब नीचे में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, वो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ये आप याद रख सकते हैं। अब नीचे आइए, यहाँ पे समचतुर्भुज का परिमाप पूछा जाएगा, तो 4 गुने भुजा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखिए। अब नीचे आइए, यहाँ पे देख सकते हैं आयत का परिमाप, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब वर्ग आइए, अब वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है। वर्ग के चारों भुजा जो होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। ए रहेगा, ये सब ए रहेगा, चलिए ठीक है। अब वर्ग का विकर्ण आप याद रख सकते हैं √2a। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। अब ये याद रखने की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। अब आप लोग ये याद रख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई बराबर 22/7, पाई का मान कितना 22/7 या 3.14, इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए ज़्यादा कुछ याद, ये सब देखिए मैं जो आप लोगों को बताता हूँ वो याद रखना है, ये चीज़ याद रखना है, इससे कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। वहीं पे वृत्त की परिधि याद रखनी है, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, ठीक है, ये याद रख लीजिए आप। d क्या होता है, व्यास होता है, r क्या होता है हमारा त्रिज्या होता है।
अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूला ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे चाप की लंबाई पूछ ली जाएगा तो थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई आर, ठीक है, ये दोनों याद कर सकते हैं, ये पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 पाई आर, बस यही दोनों का अंतर है। अब ये सब याद करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधे नीचे आइए बेलन। अब ये बेलन देख रहे हैं दोस्तों, सिलेंडर, ठीक है, ये हमको याद थोड़ा रखना है, ठीक है। तो मैं बता दूं दोस्तों, चलिए ये बेलन है, इस तरह से हमारा बेलन हो जाता है, मैं आप साइड में बता दूं। चलिए ये हमारा रेडियस हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, एच हो जाता है, ठीक है, ये भी हमारा रेडियस, और ये जो देख रही है हमारा ब्रीथ हो जाता है, सर्किल हो जाता है, इस तरह से ये है। अब शंकु आइए, नीचे में आइए, नीचे मैं बताता हूँ। शंकु आप देख सकते हैं, कोण जिसको जो आप बोल सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा तिर्यक जो ऊंचाई होती है मतलब L, और ये हमारा हाइट, और ये R, ठीक है, आप ये चीज़ें। अब जैसे मैंने आप लोगों को आज भी बताया था, ये L बराबर हो जाता है √अंडर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें इस तरह आप गोला में आ जाइए, गोला इस तरह का होता है, a बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। आयतन गोले का हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू। इसी तरह आप नीचे आ जाइए, अर्धगोला का अगर आप लोगों से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। आयतन पूछा जाएगा तो 2/3 पाई आर क्यू, ये सब आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो इतना ही है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जो पॉइंट है आप लोग क्या करिए, याद कर लीजिए, आपको एग्जाम में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी मैथ में, आप लोग बेहतर अंक ला सकते हैं इसको पढ़ के, और आपको बहुत ज़्यादा, आप लोग की ज़्यादा नहीं है, आप अगर पूरा बुक पढ़ने बैठेगा तो आपको लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन इसको जो आप क्या कर सकते हैं, 10 मिनट में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ये ऐसा चीज़ है। मैं आगे भी आप लोगों को कुछ फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है मैथ से रिलेटेड, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। जो भी नए यूज़र हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो है आप लोगों को, ये चीज़ें आप लोगों को कहीं भी जो है कोई भी बिहार ओपन बोर्ड का जो वीडियो बनाता है आपको लोग बताएगा नहीं, क्योंकि उसको खुद ही नहीं आता है। ये चीज़ें बहुत टेक्निकल है दोस्तों, और ये उसी को आता है जो है डीप में नॉलेज रखता है, पढ़ाई किया होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जान पाएँ, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। कल की वीडियो में मैं दोस्तों साइंस का जो है आप लोगों का शॉर्ट नोट बताने वाला हूँ, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, साइंस का। इसी तरह दोस्तों 2 से 3 दिन में मैं आप लोगों के सारे शॉर्ट नोट डिस्कस कर दूंगा, सारे जो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, जिससे कि आप लोग एग्जाम में जो है बेहतर तैयार होके जाएं, एक तरह से एग्ज़ाम आप बहुत ज़्यादा अच्छा जाए। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंतज़ार करिए अगले शॉर्ट नोट का, अगले सब्जेक्ट का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।